हाय नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार बोर्ड के इस मॉडल पेपर सीरीज में, जहां हम लोग बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किए गए 2026 के मॉडल प्रैक्टिस सेट की क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी तक लगभग 25 सवालों को सॉल्व कर दिया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो अब हम लोग इसी को आगे बढ़ाते हुए अब नेक्स्ट शुरू करेंगे और बाकी जो बचे हुए सवाल हैं उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जो है सवाल है 26 नंबर, कह रहा है कि कोई एपी है समानांतर श्रेणी। ठीक है, 81 72 63, 81 से शुरू हो रहा है, 72 63, कौन सा पद जो है वो 0 होगा। यानी कि मेरे पास ए दे दिया है कितना 81, ए का मतलब क्या है फर्स्ट टर्म। डी क्या होगा, डी हो जाएगा 72 माइनस 81, मतलब कितना आ जाएगा -9। ठीक है, और मुझे पूछा है कि 0 जो है वो कितना नंबर का पद होगा। यानी कि मेरे पास ए एन दे दिया है 0 और एन का मान पूछा गया है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे। ए एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना दिया है 0, ए कितना है 81 प्लस एन हमें निकालना है n माइनस 1 और डी कितना हो जाएगा -9। तो ये कितना बन जाएगा 81, ये हो जाएगा -9n और ये हो जाएगा +9। कितना बन जाएगा 81 जोड़ 9 90 -9n। इसको इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 9n इक्वल टू 90। तो n बराबर क्या आ जाएगा 10। यानी कि इस एपी का कितना नंबर का पद 0 होगा, तो 10वां पद क्या होगा 0। अब आगे है एपी से ही, एपी का 17वां पद 11वें पद से 36 अधिक है। तो कॉमन डिफरेंस क्या है, मतलब कह रहा है कि एपी का जो 17वां पद है यानी कि A17 11वें पद से 36 अधिक है, यानी कि ये कितना होगा 36। तो कॉमन डिफरेंस पूछा है, क्या पूछा है डी का मान। तो मेरे पास क्या है A17 माइनस A11 इक्वल टू 36। A17 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, माइनस A11 को क्या लिख सकते हैं, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, ये लिख सकते हैं A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा 36। ठीक है, ये हो जाएगा A प्लस 16D, ये हो जाएगा -A प्लस 10D है, तो कितना हो जाएगा -10D बराबर 36। तो क्या हो जाएगा A से A कट जाएगा, प्लस माइनस 16D माइनस 10D कितना आएगा 60 बराबर 36। तो D का मान कितना आ जाएगा 36/6, क्या आ जाएगा 6। करेक्ट आंसर क्या होगा 6। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला है 1 जोड़ 3 जोड़ 5 इन पदों तक का योग क्या होगा। तो ये आपको डायरेक्टली दिख रहा है, एक क्या है विषम संख्या, तीन क्या है विषम संख्या, मतलब लगातार विषम संख्या का योग पूछा है। तो लगातार विषम संख्या का योग क्या होता है n²। अगर मान लीजिए आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप कैसे चेक कर सकते हैं, 2 विषम संख्या लीजिए, कितना आया 4, तो 2 का स्क्वायर। 3 विषम संख्या लीजिए, 1 जोड़ 3 जोड़ 5 कितना आया 9, तो 3 का स्क्वायर। 4 विषम संख्या लीजिए, कितना आ जाएगा 7 5 12 3 15 1 16, 4 का स्क्वायर। तो आप ऐसे क्रॉस चेक करके भी आप देख सकते हैं कि कितना मान आएगा। ठीक है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है और आप इसमें मैनिपुलेट करके भी आसानी से चेक कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आगे है x 9 y 25 समानांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि x और y का मान क्या है, यानी कि x 9 y 25। अगर ये चारों एपी में होगा यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा, दोनों का बराबर होगा। ठीक है, या अगर मान लीजिए कोई संख्या एपी में रहता है, जैसे मान लीजिए 3 5 7, तो ये जो 5 होता है इन दोनों का क्या होता है, मिडिल टर्म, 7 जोड़ 3/2। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि इस 5 जो है का इससे और इससे दोनों जगह से क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है। तो ये 9 जो होगा इन दोनों का क्या होगा, मिड पॉइंट। सबसे पहले y जो होगा इसका क्या होगा, मिड पॉइंट। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 25 जोड़ 9/2। y कितना आ गया, 17। और 9 जो होगा x और 17 का मिड पॉइंट, x जोड़ 17/2 क्या आ जाएगा, 18 बराबर x जोड़ 17। तो x का मान क्या आ गया, 1, और y का मान क्या आ गया, 17। ठीक है, x का मान आ गया 1, y का मान 17। ठीक है, इस तरीके के सवाल पूछे गए हैं जिसमें कि आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगना है, मुश्किल से 10 से 15 सेकंड। अगला है, यदि समानांतर श्रेणी के n पदों का योग Sn है तो nवां पद क्या होगा। तो देखिए, एक हम एपी ले लेते हैं, 1 3 5 7। ठीक है, 4 पद हैं इसमें, 1 2 3 4। S4 क्या होगा, 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7, 7 5 12 3 15 1 16। ठीक है, S3 क्या होगा, S3 का मतलब 3 पद का योग, तो क्या होगा, 5 3 8 और 1 9। अब आप देखिए, अब जब A4 क्या होगा, S4 में से S3 घटा दीजिए, ये वाला जो है क्या आएगा, A4 कितना है, 16 - 9 क्या आ गया, 7। यानी कि nवां पद अगर निकालना है तो an निकालना है तो क्या होगा, Sn - 1। ठीक है, करेक्ट आंसर। अगर आप एपी चैप्टर को अच्छे से बनाए होंगे तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो यहाँ समझ लीजिए, क्योंकि अगर 5 टर्म का हम सम निकालें, ठीक है, और 6 टर्म का सम निकालें तो छठा टर्म कौन सा होगा, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है √7 √28 √63 क्या है, ये एपी में है। अगर एपी में है तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम, √7। √28 को क्या लिखा जा सकता है, √4 × 7। √4 का मान क्या होगा, 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2√7। वैसे ही अगला है √63। √63 को क्या लिख सकते हैं, √9 × 7 मतलब 3√7। यानी कि मेरा जो एपी है वो क्या है, √7, फिर है 2√7, फिर है 3√7, ऐसे ही आगे है। तो इसके आगे क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या है, 2√7 - 7 √7 यानी कि √7। इसमें √7 और क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 4√7। अब 4√7 को दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, 4 × 4 × 7 कितना आ जाएगा, 16 × 7 कितना आता है, 7 6 42, 7 4 11 √112। तो जिस तरीके का ऑप्शन दिया है आपको उसी तरीके से उसको क्या करना है, चेक करना है। अगला है √6 + √6 + √6। ठीक है, इस तरीके के सवाल आपने बनाए होंगे और ये काफ़ी इजी होता है। कैसे इजी होता है, देखिए, हम क्या करेंगे, लेट हम मान लेंगे ये जो टर्म दिया है इसको x के बराबर मान लेंगे। ठीक है, कैसे, √6 + √6, फिर इसके अंदर √6 प्लस, ठीक है, फिर इसके अंदर √6, मतलब ये कब तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। इसको क्या मानेंगे, x। ठीक है, अब देखिए, चूंकि √6 + √6 + √6 ये इनफाइनाइट है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √6 को मैं छोड़ूं तो ये भी तो इनफाइनाइट तक है, इतना को मैं क्या लिख सकता हूँ, +x लिख सकता हूँ।
अगर पूरे को x माना, ठीक है, तो इतना को भी क्या लिख सकते हैं x, ये किसके बराबर हो जाएगा x के। अब क्या करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 6 + x और इधर क्या बन जाएगा x²। अब ये मेरा क्या बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे कैसे, फैक्टराइज करके। ये क्या हो जाएगा -3x + 2x -6 = 0। इधर क्या कॉमन आ जाएगा x - 3, इधर +2 कॉमन आ जाएगा x - 3। क्या बन गया x - 3 × x + 2 बराबर, यानी कि x का मान आया क्या 3 और -2। तो पूछ रहा है कि वैल्यू क्या होगा, या तो 3 होगा या तो -2। करेक्ट आंसर क्या होगा 3। ठीक है, इस सवाल में पूछा है कि अगर 2 जो है क्या है इसका रूट्स है x² + px + 12, ठीक है, और ये जो इक्वेशन है x² + px + q, इसका इक्वल रूट्स है, तो q का मान। तो देखिए अगर इसका 2 क्या है रूट्स है, तो इसका मतलब x² + px + 12 = 0 है। अगर 2 इसका रूट्स है यानी कि 2 का स्क्वायर + 2p + 12 बराबर क्या होगा 0। तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2p + 16 = 0। तो p का मान क्या आ जाएगा -8। ठीक है, अब जब p का मान -8 आ गया तो इसमें हम क्या करेंगे पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा x² - 8x + q = 0। अब कह रहा है कि इसका रूट्स जो है क्या है सेम है, तो सेम रूट के लिए क्या है फॉर इक्वल रूट्स क्या होना चाहिए d = 0, और d क्या होता है b² - 4ac = 0। b क्या है b ये है -8, तो ये क्या हो जाएगा b² यानी कि -8 का स्क्वायर -4, a क्या है a है 1, a मतलब x² का कोफिशिएंट, c क्या है q बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी कि 64 - 4q = 0, यानी कि 4q बराबर क्या आ गया 64, तो q बराबर क्या आ गया 16। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 16। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज से था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अगला सवाल है x² - x = k × 4x - 1। कह रहा है कि अगर इसका जो मूल का योग है 0 है तो k का मान क्या होगा। मूल का योग मतलब सम ऑफ रूट्स, क्या दिया है सम ऑफ रूट्स, कितना दिया है 0। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स मतलब अगर अल्फा और बीटा अगर रूट है तो अल्फा + बीटा बराबर क्या है 0। यानी कि मेरे पास जो इक्वेशन है x² - x बराबर क्या है k × 4x - 1, यही है। ठीक है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसा ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा x² - x, ये हो जाएगा -4k, ठीक है, -k = 0, सॉरी माइनस के हो जाएगा इधर आएगा। तो अब जो मेरे पास बना क्या बना x² - x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 + 4k, ठीक है 1 + 4k अब +k = 0, यानी कि x² का कोफिशिएंट क्या आ गया 1, x का कोफिशिएंट आ गया 1 + 4k और कांस्टेंट क्या आ गया k। अब मुझे पता है अल्फा + बीटा = 0 है। अल्फा + बीटा क्या होता है -b/a, इसका मान क्या है 0 -b, b क्या है 1 + 4k, तो -1 + 4k बटा a क्या है 1 बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी कि क्या आ गया
-1 -4 के बराबर 0, यानी कि 4 के बराबर -1, तो के बराबर क्या आ गया -1/4। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा -1/4। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है पूछा है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका डी पूछा है। तो डी क्या होता है b² - 4ac। बी क्या है 10 का स्क्वायर -4। ए क्या है 5√5। सी क्या है √5। ठीक है, तो हो जाएगा 100 - 20√5 गुने √5। तो क्या हो जाएगा 100 - 20 √5 इंटू √5 क्या होगा 5, और 20 गुने 5 क्या होगा 100। तो ये क्या आ जाएगा 0, यानी कि इसका जो रूट्स होगा वो क्या होगा बराबर होगा। क्यों? क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट क्या है 0, और जिसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है उसके क्या होते हैं इक्वल रूट्स होते हैं। ठीक है, अगला है x² + bx + c बराबर 0 है, तो इसका साइन थीटा के मूल अगर साइन थीटा कॉस थीटा है, ठीक है, तो b² का मान क्या होगा। तो देखिए x² + bx + c बराबर अगर 0 है तो इसका मतलब क्या है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दो रूट्स हैं, यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। क्या हो जाएगा -b/a। ठीक है, ये आ जाएगा। हमसे पूछा है किसका मान b² का मान। अब क्या करेंगे, दोनों साइड हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, दोनों साइड क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए स्क्वायर करेंगे तब क्या होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या आ गया -b/a। अब क्या करेंगे स्क्वायर बोथ साइड, क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर -b/a का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर ये आ जाएगा b²/a²। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर b²/a²। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा c/a। तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 × c/a बराबर क्या हो जाएगा b²/a² हो जाएगा। अब क्या करना है, इसमें से हमको सिर्फ क्या करना है b² को अलग कर देना है। कैसे अलग होगा, ये a हो जाएगा, ये हो जाएगा a + 2c बराबर b²/a²। इस a से a कट जाएगा, तो अब क्या बन जाएगा a + 2c बराबर क्या हो जाएगा b²/a, यानी कि b² बराबर क्या आ गया a × a + 2c, यानी कि a² + 2ac। करेक्ट आंसर क्या होगा a² + 2ac, ऑप्शन ए। ठीक है, बस मैनिपुलेशन है और कुछ नहीं। अगला देखिए यदि समीकरण 3 × x + 2 का होल स्क्वायर -6 बराबर 0 के मूल अगर अल्फा बीटा है तो अल्फा +1 बीटा +1 पूछा है। तो सिंपल है, इसका क्या निकालना है रूट्स। तो मेरा इक्वेशन दिया है क्या 3 × x + 2 का होल स्क्वायर -6 बराबर 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3 × x² + 4 + 2ab 4x -6 बराबर 0। ये क्या हो जाएगा 3x² + 12 + 12x - 6 बराबर 0। 3x² + 12x और ये क्या हो जाएगा +6 बराबर 0।
3 कॉमन आ जाएगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 बराबर 0। यानी कि क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 बराबर 0। अब इसको फैक्टराइज करेंगे, कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने से पहले हमसे पूछा क्या गया है, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, यानी कि अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 क्या होगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा। देखिए इस अल्फा को गुना करेंगे, अल्फा बीटा प्लस अल्फा। अब इस प्लस 1 को प्लस बीटा और प्लस 1, यानी कि अल्फा बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा बीटा बराबर क्या होगा, c/a, यानी कि 2/1। और अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, सम ऑफ रूट माइनस b/a, माइनस 4/1। तो अल्फा बीटा का मान क्या आ जाएगा, 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान -4 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 2 - 4 प्लस 1, यानी कि 3 - 4 क्या आ जाएगा, -1। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे है ट्रिगोनोमेट्री को इसमें डाल दिया गया है। ठीक है, साइन अल्फा बराबर 1/2 है, यानी कि साइन के कितने थीटा का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है, 1/2, यानी कि अल्फा का मान कितना है, 30 डिग्री। कॉस बीटा का मान दिया है 1/2, तो कॉस कितना का मान होता है, 1/2, तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, यानी कि बीटा का मान क्या आ गया, 60। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, 60 जोड़ 30 90। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अगला है कॉसेक स्क्वायर 77 माइनस tan स्क्वायर 13, ठीक है, प्लस 1, ये क्या होगा। तो देखिए कॉसेक स्क्वायर 77 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस 13 लिख सकते हैं क्या, माइनस tan स्क्वायर 13 प्लस 1। कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर 13 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 13 डिग्री प्लस 1। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2। करेक्ट आंसर क्या होगा, 2। ए बराबर बी बराबर 45 डिग्री, तो साइन ए प्लस साइन बी, बहुत सिंपल है, यानी कि साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री का मान। तो साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2 प्लस 1/√2 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/√2, यानी कि 2/√2 किसके बराबर आ जाएगा, 2 के। करेक्ट आंसर क्या होगा, √2। आगे है कॉसेक 50 किसके बराबर होगा, ठीक है, कॉसेक 50 किसके बराबर होगा। तो कॉसेक 50 को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 90 माइनस 40। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, सेक 40। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अगला है यदि 4a/3 बराबर 20 डिग्री है तो सेक स्क्वायर 3a क्या होगा। अगर 4a/3 बराबर 20 डिग्री है तो 4a बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, यानी कि a बराबर कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। तो फिर सेक स्क्वायर 3 इंटू 15 डिग्री, यानी कि सेक स्क्वायर 45 डिग्री का मान पूछा है। तो सेक स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा, सेक स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा, ठीक है। तो सेक स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होता है, सेक 45 का मान क्या होता है, सेक 45 का मान होता है क्या, √2। तो √2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि साइन 15 सेक 75 प्लस कॉस 15 कॉसेक 75, ठीक है। तो इसका वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे,
साइन 15 को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 75 सेक 75 हो जाएगा, प्लस कॉस 15 को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 75 कॉसेक 75। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस 75 डिग्री सेक 75 डिग्री, ठीक है, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, कॉसेक 75 डिग्री, सॉरी ये भी क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, साइन 75 डिग्री और कॉसेक 75 डिग्री। अब देखो कॉस 75 डिग्री गुना सेक 75 को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस 75 प्लस साइन 75 डिग्री गुना कॉसेक 75 डिग्री को 1 बाई साइन 75 डिग्री, कट के क्या आ जाएगा 1, यानी कि 1 प्लस 1 क्या आ गया 2, करेक्ट आंसर क्या होगा 2। अगला सवाल है कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो कॉट 45 का मान क्या होता है 1, या tan 45 का मान 1, उसका रेसिप्रोकल भी 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर, यानी कि 4। बहुत ही आसान सवाल। √2 cos 2 थीटा माइनस 1 बराबर 0, तो थीटा का मान क्या होगा, तो देखिए √2 cos 2 थीटा माइनस 1 बराबर 0 है, क्या होगा √2 cos 2 थीटा, माइनस 1 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 1, √2 को इधर ले जाएंगे तो cos 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/√2। cos कितना का मान 1/√2 होता है, ठीक है, तो cos कितना का मान 1/√2 होता है, तो आप देखिए माने cos थीटा का मान अगर 1/√2 है, ठीक है, तो ये cos कितना होता है, आप देखे होंगे 0/4 1/4 2/4 0 30 45, यानी कि ये जो है cos 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2, तो यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं बराबर cos 45, यानी कि 2 थीटा किसके बराबर होगा 45 डिग्री, तो थीटा क्या हो जाएगा 45 डिग्री बटा 2, मतलब 22.5, ठीक है। अब अगला देखिए साइन 60/cos 60 इंटू कॉट 60, बहुत सिंपल है, साइन 60/cot 60 डिग्री, cot 60 डिग्री क्या होता है cos 60 डिग्री बटा साइन 60 डिग्री, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1, बहुत सिंपल। ये कह रहा है साइन 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 बराबर 1, तो कह रहा है cos स्क्वायर 5 प्लस cos के पावर 4 5 क्या होगा, ठीक है, तो इसका मान क्या होगा, तो देखिए अब देखिए साइन 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 बराबर है 1, यानी कि साइन 5 बराबर क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 5, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 क्या होगा कॉस स्क्वायर 5, यानी कि साइन 5 बराबर क्या आ गया कॉस स्क्वायर 5, ठीक है, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं साइन 5, और कॉस के पावर 4 5 क्या होगा, इसको क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 5 का स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर 5 साइन 5 होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 5, और इसका मान ऑलरेडी दिया हुआ है कितना है 1, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि 3 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस अल्फा। अगर आपको इसको बनाने में दिक्कत है तो मैंने ट्रिगोनोमेट्री का बहुत ही डिटेल में पूरा चैप्टर पढ़ाया हुआ है और वो इस चैनल पर अपलोडेड है, आप जाकर के वहाँ पर देख सकते हैं। वो जो वीडियो है फुल्ली फाउंडेशन कोर्स है और पूरे डिटेल में दिया हुआ है, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो देखिए ये कह रहा है कि 3 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस अल्फा,
ये क्या होगा? अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो ये क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो 3 इंटू 1 क्या आ जाएगा? 3। बहुत ही आसान सवाल। अगला देखिए, साइन ए बराबर है ए बाई बी, तो टेन ए क्या होगा? तो देखिए इसको अगर ए माने ए, इसको बी माने, इसको सी माने, ठीक है। तो कह रहा है कि साइन ए का मान ए बाई बी है। अगर साइन ए का मान ए बाई बी है तो ये क्या होगा? ए क्या होगा? बी। मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही होता है। तो अगर ये ए है, ये बी है, तो ये क्या हो जाएगा? रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। क्या सही है? तो अब पूछा है टेन ए का मान, तो टेन ए का मान क्या होगा? इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा? ए अपॉन रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए अपॉन रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगला है टेन अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन रूट 5 है, यानी कि कोई ट्रायंगल है, अगर ये अल्फा है तो ये 1 होगा, ये रूट 5 होगा, तभी तो टेन अल्फा क्या होगा? 1 अपॉन रूट 5। तो अगर ये रूट 5 है, ये 1 है, तो ये क्या होगा? 1 का स्क्वायर जो रूट 5 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा? 1 प्लस 5 यानी कि रूट 6। तो अब पूछा है सेक अल्फा। सेक अल्फा क्या होता है? 1 अपॉन कॉस अल्फा। और कॉस अल्फा क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बेस है रूट 5, हाइपोटेन्यूज क्या है? रूट 6, ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? रूट 6 अपॉन रूट 5। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रूट 6 अपॉन रूट 5, ठीक है। तो इस सवाल को, इस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं। इसमें हम लोगों ने लगभग 25 MCQ सोल्व किए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और अगर ज़्यादा करेंगे तो इस वीडियो का लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, हो सकता है आपको बोरिंग लगे। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और आशा करते हैं आपको ये जो सीरीज़ है आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए अल्फाटेज। तब तक के लिए नमस्कार।